नमः शिवाय। समस्त शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का 16वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 16वां अध्याय पार्थिव पूजन और उसका फल। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए जिसमें सभी अभिष्ट सिद्ध होते हैं। सूत जी बोले, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। आप सुनिए, मैं कहता हूँ, हे महर्षि, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डाल अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनावे। फिर पद्मासन में स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति और शिव जी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करे। जो इस प्रकार 16 उपचार युक्त पूजन करता है उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नवेद और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 सेर नवेद चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 बार नवेद चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। और यह सत्य है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहा या लकड़ी का बनाया पात्र का नाम भी शिव है। ऐसे लिंगों की पूजा महापूजा कहलाती है और इसके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नवेद चढ़ाने से आयु और तृप्ति तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि से ये 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन करे। नमस्कार और जप ये दोनों अभिष्टदायक है। इसका पूजा के अंत में अवश्य करे, क्योंकि इनमें भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। मानसिक पूजन से मैं भी इनका अवश्य ही व्यवहार में लावे। जो इस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है। साथ ही उसे उनके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। हे महर्षि, आप श्रद्धा से सुनिए, मैं विशेष रीति से वर्णन करता हूँ। इस भूलोक में श्री गणेश जी के सम्यक प्रकार ऐसे पूजनीय हैं कि जिनमें अभिष्ट सिद्ध होता है। जैसे शिव जी ने नियत किया है कि उसके अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र आदि का समुचित विचार करें। जो सब विधि इनकी पूजा करता है उसके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभिष्ट को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक को पहुंच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु जी का तथा और भी देवताओं की जो जिसकी पूजा चाहता है वह उन देवता के बार, तिथि, नक्षत्र का विचार कर 16 उपचार पूजन भजन करे तो उसके अभिष्ट की प्राप्ति होती है। शिव जी का पूजन तो सब मनोरथ को देने वाला है। जो आद्र नक्षत्र में और महा आद्र में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती है, मृत्यु हरण होती है और सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्र, महीनों और वारों में शिव जी की पूजा का अद्भुत महत्व है। शिव जी का भजन भोग मोक्ष को देने वाला है। वारों के हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं का यजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का यजन करे, यम नियम से दान, तप, होम और जप करे, क्योंकि कार्तिक में देवताओं का यजन सर्व भोगप्रद होता है और सब व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल तथा कपास का दान करता है उसको यदि कुष्ठ
रोग है तो वह दूर हो जाता है। इस प्रकार शिव जी की पूजा अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिव जी को अर्पण कर देता है उसे शिव जी संयुज मुक्ति प्रदान करते हैं। यानी और लिंग, योनि और लिंग, इन दो स्वरूपों के शिव जी के स्वरूप में संविष्ट होने के कारण शिव जी जगत के जन्म निरूपक है और इस नाते से जन्म निवृत्ति के लिए श्री शिव जी की जन्म पूजा को अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत बिंदु नादात्म, जैसे जिसमें बिंदु शक्ति है और नाद नाम शिव जी का है। बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है, अतः ये दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी और नाद शिव हैं। इसी से यह दोनों शिवलिंग इस नाम से कहे गए हैं। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजे। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद हैं। पूज्य माता पिता की पूजा करने से निश्चय ही परमानंद प्राप्त होता है। जिस परमानंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजा करे। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को जानकर उनकी पूजा करें। हे मुनि पुंगव, जैसे भार्य भार्गा अर्थात पुरुष और प्रकृति ये ही दो जन्म के मुख्य हैं, वैसे ही शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है और प्रकृति से व्यक्त हुआ तो दूसरा जन्म कहलाए। अतएव जंतु पुरुष से ही जन्म और मृत्यु बारंबार प्राप्त करता है। माया से जन्म, जन्म से जीर्ण और इसी से जीव का नाम पड़ा। जन्म होते ही यह फांसी में बंध जाता है और इसी से इस जीव शब्द का यह अर्थ हुआ। अतएव जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्म लिंग को अच्छी तरह पूजे। भा से भंग प्रकृति का नाम पड़ा और यह शब्द मात्र आदि प्राकृतिक तथा इंद्रियों और भोजन से भंग का यह भोग ऐसा शब्द हुआ। अतः मुख्य भाग तो प्रकृति और भगवान श्री शिव जी द्वारा कहे गए हैं। इस प्रकार ये भगवान भोग के दाता हैं और कोई भोग को देने वाला नहीं है। भग सहित भग ही यहाँ और वह नित्य भोग के लिए है। इसलिए श्री भग वाले महादेव शिवलिंग की पूजा करना योग्य है। शिव भक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का सादर पूजन करता है वह जन्मादि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य द्वारा शिव जी को स्नान करावे। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत और मधु यह पंचगव्य है। फिर दुग्ध आदि से अलग स्नान करावे। शहद, ईख का रस, गन्ने का रस, गोदुग्ध, गाय का दूध, अन्न नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ावे। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जपने से पौन और पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त करता है। शिवलिंग और उनके भक्तों को पूजन से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिव जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। ये था श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का 16वां अध्याय। अब हम कल इसी समय श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का 7वां अध्याय प्रणव पंचाक्षरी का महत्व पढ़ेंगे। इस अध्याय में हमने पार्थिव पूजन और उसका फल जाने। अब हम प्रणव पंचाक्षरी मतलब ओम नमः शिवाय के पंचाक्षर का महत्व समझेंगे। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।